अपने सहयोगियों के द्वारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा प्रतिपक्षी नेताओं को परेशान करने का एक अभियान चला रखा है। सरकार का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परेशान करना था। सत्य की जीत हुई है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, जिसके बाद सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अंत में जीत तो लोकतंत्र की ही होनी है और संविधान की होनी है, और जो लोग लोकतंत्र का, संविधान का दुरुपयोग करके अपने हितों में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो मुंह की भी खाएंगे और आने वाले समय में नेस्त नाबूद हो जाएंगे। चूंकि अटल जी ही कहा करते थे, चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के द्वारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा प्रतिपक्षी नेताओं को परेशान करने का एक अभियान चला रखा है, जिस अभियान के तहत सारे प्रतिपक्षी नेता, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या हमारे यहाँ के सारे नेताओं को बताइए, श्री राहुल गांधी जी को 50-50 घंटे की पूछताछ की गई थी। सामान हमारा, क्या नाम, नवजीवन हमारा, एसोसिएट जर्नल हमारा, सारी चीजें हमारी, सरकार का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परेशान करना था। सत्य की जीत हुई है और आने वाले समय में जितनी भी ड्रैकोनियन ताकतें हैं, सब के सब मुंह की खाएंगे। अनुराग ठाकुर बेशरम इंसान है। वो भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारत की जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने अल्पसंख्यकों को वो बचाए। क्यों नहीं उनके ऊपर हमला कर देते हैं? क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई करते हैं? क्यों सिर्फ संसद में रो रहे हैं? क्यों सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे बयानबाजी कर रहे हैं? आप बयानबाजी करने के लिए आपको मंत्री संत्री या सरकार दी है जनता ने, या कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार दी है? इंदिरा गांधी जी से क्यों नहीं सीखते हैं नरेंद्र मोदी जी? इंदिरा गांधी जी क्या बयान दिया करती थी? देश को अलग कर दिया था। अनुराग ठाकुर, अगर सरकार नहीं चल पा रही हो, अगर आप डरपोक हो, तो गद्दी छोड़ दीजिए। बांग्लादेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अल्पसंख्यक दुनिया में हैं, सबकी रक्षा करने की क्या नाम ताकत इंडिया गठबंधन में है, हम कर लेंगे। आप बयानबाजी, रोना धोना बंद कीजिए। आप सरकार में हैं, सर्वशक्तिमान सरकार को कायर सरकार मत बताइए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर के कोई ऐसा उपाय करें, 2-4-10 अपनी भी वो परिवार बढ़ाएं, कौन रोक रहा है? आज की डेट में हेमंत बिस्वा शर्मा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनता में चूक गई है, बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पा रही, महंगाई से निजात दे नहीं पा रही, चीन की समस्या का हल कर नहीं पा रही, अपने पड़ोसी मुल्क जिसका कि निर्माण स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की महान सेना ने किया था, उस तक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है ये सरकार। तो आज इनके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता, बेरोजगार मंत्री, सब के सब हिंदू मुसलमान करने पर लगे हुए हैं। जनता सब जानती है।